हेलो साथियों, तो आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या टैक्सोनॉमी, अर्थात इसी को कहते हैं क्या वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, अब इसे पढ़ने से पहले एक टॉपिक आता है, यदि वह नहीं पढ़ा जाए तो टैक्सोनॉमी समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, तो इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा जाता है, वह क्या होता है समझिएगा। वह होता है क्या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का हिंदी में बात करें तो होता है क्या वर्गीकरण। ठीक है, अब क्या बोला है कि क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी से पहले क्यों पढ़ा जाता है, आखिर इसके बारे में पढ़ेंगे क्यों। तो देखिए, टैक्सोनॉमी क्या होता है ना कि एक विज्ञान का शाखा है, ठीक है, जिसमें क्लासिफिकेशन को ही वर्गीकरण किया जाता है, विभाजित किया जाता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमी को भी 7 कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, अब उसी में पहले वर्गीकरण को ही अध्ययन किया जाता है। इसी कारण वर्गीकरण को पहले समझना पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, यदि पहले वर्गीकरण नहीं पढ़ा जाए तो टैक्सोनॉमी समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन होता क्या है, इसके बाद हम लोग चलेंगे टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी का फादर कौन है, इनका नाम कौन दिया था, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन होता क्या है पहले वो समझेंगे। देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे ऐसे जीव हैं, जैसे कि पौधे की बात करें हम लोग एनिमल्स हो गए। ठीक है, ऐसे ऐसे और बहुत छोटे छोटे भी जीव हैं। पौधे में भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सभी का आचरण, व्यवहार, साइज, आकार अलग अलग है। ठीक है, तो उसी के आधार पर सभी जीवों को ना अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्या वर्गीकरण, अलग अलग भागों में बांटना। अभी तो इतना ही कि हाँ, पृथ्वी पर मात्र 2 ही प्रकार के जीव हैं, एक पौधे और एक क्या हो गए, एक हो गए जंतु जैसे में हम लोग आते हैं। ठीक है, और एक हो गए पादप अर्थात पौधे आ गए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे चलेगा तो पौधे को भी 5 भागों में बांटा गया है, जंतु को भी और भागों में बांटा गया है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। ठीक है, अभी देखते हैं वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, वर्गीकरण का परिभाषा क्या हो जाएगा, इस पृथ्वी पर उपस्थित जीवों समान तथा असमान लक्षणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है ना। ठीक है, देखिए जैसे आपने लिया था कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका अलग अलग समानता है, व्यवहार है, कोई साइज में छोटा है, कोई बड़ा है। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग, कोई का समान लक्षण है, कोई का असमान लक्षण है। ठीक है, तो पृथ्वी पर उपस्थित जीवों को उनके समान तथा असमान लक्षणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब हम लोग समझेंगे कि अभी के लिए इतना ही, जैसे में कि अभी तो सिर्फ 2 ही जगह में बांटा गया है, जैसे कि एनिमल हो गया और एक हो गया क्या प्लांट। अब आगे चलकर इसका भी पढ़ा जाता है अच्छी प्रकार से, जैसे चैप्टर की 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिसमें क्लासिफिकेशन अर्थात जीवों को ही बांटा जाता है, जिसमें 5-6 जगत में बांटा जाता है। तो अभी के लिए नहीं जानते हैं एनिमल जगत और क्या प्लांटी जगत। ठीक है, अर्थात प्लांट। अब हम लोग तो जान गए क्या क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब जानते हैं हम लोग पढ़ने के लिए क्या आए थे, टैक्सोनॉमी क्या होता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे।
अब देखिएगा टेक्सोनोमी क्या होता है, ठीक है। टेक्सोनोमी भी एक क्या है, वर्गीकीय विज्ञान है, ठीक है। तो टेक्सोनोमी भी एक वर्गीकरण है जिसमें जो विज्ञान का शाखा है, ठीक है, जिसमें क्लासिफिकेशन अर्थात बांटे गए जीवों को, जैसे अभी हमने प्लांट और एनिमल की बात की थी, ठीक है, तो उन बांटे गए जीवों को इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होगा टेक्सोनोमी। वर्गीकीय विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्गीकरण को अध्ययन किया जाता है ना। वर्गीकरण क्या है, वर्गीकीय विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, यह भी क्या है, एक विज्ञान की शाखा है जिसमें जिसके अंतर्गत या जिसमें वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन, अभी इसके पहले ही हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इसी का क्लासिफिकेशन पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण को अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है क्या है अभी जानेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। जैसे अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो अभी इतना ही कि जिसके अंतर्गत वर्गीकरण को अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, वर्गीकीय विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन उठता है, क्या वर्गीकीय विज्ञान अर्थात टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए टैक्सोनॉमी के जनक भी अलग है और इनका शब्द भी अलग ही है, ठीक है। शब्द कोई और दिया था, जैसे टैक्सोनॉमी नाम कोई और दिया, और इसके जनक जो होते हैं, जनक जो मतलब फादर बोला जाता है, वे अलग थे, ठीक है। तो अभी टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया तो वो जानेंगे, APD कैंटोले, ठीक है। हिंदी में देखते हैं APD कैंटोले, ठीक है। तो क्या कि वर्गीकरण शब्द जो था ना वे कौन दिए थे, APD कैंटोले, अर्थात APD कैंटोले हिंदी में भी वही नाम है, ठीक है। ये शब्द दिए थे लेकिन इनके जनक कोई और थे, इनके बारे में अध्ययन कोई और किए थे और अच्छी प्रकार से बताया कोई और थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछता है क्या, वर्गीकरण के पिता, वर्गीकीय विज्ञान। अब टैक्सोनॉमी तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वर्गीकीय विज्ञान के पिता कौन है, पिता अर्थात फादर ना। वर्गीकीय विज्ञान के पिता किन्हें माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या, इनके पिता कोई और थे, जैसे कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, ठीक है। इनके पिता किनको माना जाता है, कैरोलस लिनियस, क्योंकि कैरोलस लिनियस ना टैक्सोनॉमी के बारे में अध्ययन किया अधिक प्रकार से, जैसे कि मतलब अध्ययन करके इनके बारे में बताया था, ठीक है। अब हिंदी में भी यही हो जाएगा, कैरोलस लिनियस, ठीक है। अब ये तो हम लोग जान गए क्या, टैक्सोनॉमी वह विज्ञान का शाखा था जिसमें वर्गीकरण को ही अध्ययन किया जाता है। अभी कैसे अध्ययन करते हैं अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही कि वर्गीकरण के जो शब्द किसने दिया था, तो टैक्सोनॉमी अर्थात शब्द किसने दिया था, तो APD कैंटोले ने, ठीक है। अब वर्गीकीय विज्ञान के पिता किन्हें माना जाता है, तो कैरोलस लिनियस को, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है।